Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Enigma Biology. Today we will talk about myofilament. Okay, so there are many types of myofilament. First is actin filament. Actin filament also called thin filament, and another is myosin filament. Myosin filament also called thick filament. And then we will talk about tropomyosin, okay, and troponin. So let's get start. Actin filament. So actin filament means thin filament. So each actin filament is made up of 2 F-actin. F-actin means F stand for filamentous actin. मीन्स एक्टिन क्या होता है? एक्टिन मीन्स प्रोटीन नेम है, और ये प्रोटीन से क्या बनता है? एक्टिन फिलामेंट बनता है, मीन्स थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो एक एक्टिन फिलामेंट बना होता है 2F एक्टिन का, और 2F एक्टिन मीन्स उसमें 2F एक्टिन में से एक F एक्टिन क्या होता है? पॉलीमर होता है. तो 2F एक्टिन क्या होते हैं? हेलिकली बाउंड टू ईच अदर. 2F एक्टिन फिलामेंट हेलिकली बाउंड होते हैं, जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड हेलिकली बाउंड होते हैं. इसी प्रकार से यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट को बनाने के लिए 2F एक्टिन हेलिकली बाउंड होते हैं. और ईच F एक्टिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड G एक्टिन, और G स्टैंड फॉर ग्लोबुलर एक्टिन. ओके, सो एक F एक्टिन फिलामेंट बना होता है बहुत सारी G एक्टिन का, और G एक्टिन क्या होता है? मोनोमर यूनिट है, और G मीन्स क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन. सो ईच G एक्टिन मॉलिक्यूल. अब ये G एक्टिन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो G मीन्स ग्लोबुलर, और ये क्या होता है? मोनोमर यूनिट. तो G एक्टिन मॉलिक्यूल, इस पर क्या होती है? बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड. ओके, सो G एक्टिन पर, हर एक G एक्टिन पर क्या होती है? बाइंडिंग साइट होती है. किसके लिए? मायोसिन हेड के लिए. सो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए एक ये G एक्टिन है जो ग्लोबुलर शेप में होता है, और इस पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट. ओके, सो एक क्या है? ये G एक्टिन, और G एक्टिन क्या होता है? मोनोमर यूनिट, और यहाँ पर लिखा है ग्लोबुलर एक्टिन मीन्स ये ग्लोबुलर इन शेप होता है. अब मैनी G एक्टिन कंबाइन टू फॉर्म फिलामेंट. ओके, सो यहाँ पर देखिए बहुत सारे G एक्टिन किसे बना रहे हैं? एक F एक्टिन का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, एंड अनदर F एक्टिन किससे बन रहा है? मैनी G एक्टिन से, और इस G एक्टिन में F एक्टिन में प्रोटीन कौन सी होती है? एक्टिन प्रोटीन होती है. सो इस प्रकार से 1 F एक्टिन एंड सेकेंड F एक्टिन, 2 F एक्टिन, ये कैसे? फिलामेंटस है. ये फिलामेंट बन गया, ये भी फिलामेंट बन गया. तो 2 F एक्टिन हेलिकली बाउंड होकर क्या बनाते हैं? 1 एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो यहाँ पर देखिए ये 1 F एक्टिन है, एंड यहाँ से क्या है? सेकेंड F एक्टिन है. ये दोनों क्या है भाई? हेलिकली बाउंड है, और हर एक G एक्टिन पर ये जो ग्रीन डॉट देख रहे हो, ये नहीं हम क्या बोलते हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं. ये क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट. ओके, अब 2 F एक्टिन फिलामेंट कंबाइन टू फॉर्म एक्टिन. अब जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक, उसके रन पैरेलल कौन करता है? एक फाइब्रस फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन. तो यहाँ पर एक ट्रोपोमायोसिन ऊपर से रन पैरेलल होगा, और नीचे से भी एक रन पैरेलल होगा. तो 2 ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट मीन्स फाइब्रस फिलामेंट रन पैरेलल टू द 1 एक्टिन फिलामेंट. तो जितना बड़ा एक्टिन फिलामेंट होगा, उतने ही लेंथ में क्या होंगे? 2 ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट होंगे. तो देखिए एक ये ऊपर वाला ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट है, और एक ये क्या है? नीचे ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट है. ओके, अब यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या होता है? अनदर प्रोटीन होती है, वो भी ग्लोबुलर फॉर्म में होती हैं, और उन ग्लोबुलर फॉर्म प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ट्रोपोनिन प्रोटीन ग्लोबुलर फॉर्म में है, और उसकी क्या होती है? 3 सब यूनिट होती हैं.
फर्स्ट सब यूनिट जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन टी, और ये ट्रोपोनिन टी किससे अटैच होती है? ट्रोपोमायोसिन से। ओके, और अनदर जो 2 ग्लोबुलर ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसमें से एक को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन सी और दूसरी को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन आई। अब ये जो ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी है ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन किससे अटैच होती हैं? ट्रोपोनिन टी से, एंड ट्रोपोनिन टी किससे अटैच होता है? ट्रोपोमायोसिन से, और ये प्रेजेंट होती हैं एक्टिन मतलब ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट पर एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर है, फिर मैंने एक नीचे हमने शो किया है, फिर यहाँ पर एक 3 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन प्रोटीन यहाँ पर शो किया है, और यहाँ पर भी हमने शो कर दिया है। तो मतलब ये ट्रोपोनिन सब यूनिट, ठीक है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ये प्रेजेंट होती हैं ट्रोपोमायोसिन पर, ठीक, एट रेगुलर इंटरवल। ओके, अब हम बात करते हैं मायोसिन फिलामेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड थिक फिलामेंट। ओके, अब इसे थिक फिलामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप में थिक बैंड प्रोड्यूस करता है, मीन्स थिक इसका अपीयरेंस होता है। तो मायोसिन फिलामेंट, एक मायोसिन फिलामेंट मीन्स ईच मायोसिन फिलामेंट ठीक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, लगभग ये 200 to 300 प्रोटीन से बना होता है। तो मतलब ये पॉलीमर स्ट्रक्चर हो गया मायोसिन। अब ईच मायोसिन, एक मायोसिन का फॉर्मेशन किससे होता है? 200 to 300 मीरोमायोसिन प्रोटीन से। ओके, और मीरोमायोसिन प्रोटीन क्या होती है? मोनोमेरिक प्रोटीन होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। तो जब मायोसिन का हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मायोसिन में क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रॉस आर्म और दूसरा होता है टेल। क्रॉस आर्म में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक, इसमें फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। तो क्रॉस आर्म में क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है हेड जो ग्लोबुलर शेप का होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? शॉर्ट आर्म जो फ्लेक्सिबल लिंक की तरह काम करता है, सर्व एज फ्लेक्सिबल लिंक। अब जो क्रॉस आर्म होता है ना, उसमें जो मीरोमायोसिन प्रोटीन है वो हैवी वाली होती है, मीन्स इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लाइट मीरोमायोसिन। तो क्रॉस आर्म में हैवी मीरोमायोसिन प्रोटीन होती है, और टेल वाले